क्या होता अगर एक साथ 00s में ही भारत के आसमान में लोहे के रॉकेट गरजते? क्या होता अगर इंग्लैंड नहीं बल्कि मैसूर पहला इंडस्ट्रियल सुपरपावर बनता? और क्या होता अगर दुनिया की पहली फैक्ट्री मशीन्स साउथ इंडिया में जन्म लेती? Imagine that world. 18वीं सदी में टीपू सुल्तान और उनकी सेना एक अनोखा हथियार इस्तेमाल करती थी, Iron-cased Mysore rockets. ये वही तकनीक थी जिसने ब्रिटिश सोल्जर्स को पहली बार युद्ध में डराया और बाद में इंग्लैंड जाकर कॉन्ग्रीव रॉकेट्स का आधार बनी। लेकिन असली इतिहास में ये तकनीक आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन क्या होता अगर ये रॉकेट तकनीक यहीं से एक्सप्लोड हो जाती? अभी आगे सुनो। 1792 में एक युवा मैसूर इंजीनियर टीपू सुल्तान को एक योजना देता है। रॉकेट सिर्फ हथियार नहीं, मशीनों को चलाने की ताकत भी बन सकते हैं। टीपू फंडिंग अप्रूव करते हैं और यही वो मोड़ है जहां इतिहास बदल जाता है। मैसूर में रॉकेट प्रोपेल्ड मेटल वर्कशॉप्स खुलते हैं। Hydraulic hammers, automated furnaces. साउथ इंडिया एशिया का पहला प्रोटो इंडस्ट्रियल हब बन जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चौंक जाती है क्योंकि अब टीपू के पास सिर्फ सेना नहीं, इंडस्ट्री की ताकत भी है। और फिर वह घटना हुई जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। 1800s तक मैसूर का रॉकेट इंजीनियरिंग कॉलेज स्टीम इंजन्स प्लस रॉकेट बूस्टर्स को मिलाकर अर्ली लोकोमोटिव्स तैयार करता है। पहली बैंगलोर श्रीरंगपट्टनम रॉकेट रेल लाइन शुरू होती है। यूरोप शॉक में है क्योंकि भारत इंडस्ट्रियल रेस में पहले पहुंच गया। 1850 आते आते इंडियन रॉकेट इंडस्ट्री लीग बनती है। अरब, अफ्रीकन और साउथ ईस्ट एशियन किंगडम्स भारत से मशीन पार्ट्स खरीदते हैं। ब्रिटिश एम्पायर कमजोर, इंडियन कॉन्फेडरेशन मजबूत और दुनिया का पहला रॉकेट असिस्टेड कार्गो शिप मद्रास से अफ्रीका तक रिकॉर्ड समय में पहुंचता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तुमसे, अगर सच में टीपू सुल्तान की रॉकेट इंडस्ट्री सफल होती तो क्या आज नासा की जगह दुनिया इंसा इंडियन स्पेस एजेंसी का नाम लेती? क्या दुनिया का पहला मून लैंडिंग भारत करता? क्या बेंगलोर वर्ल्ड कैपिटल ऑफ टेक्नोलॉजी बन जाता? या फिर इतनी तेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ भारत खुद अंदर ही अंदर टूट जाता? Civil wars, tech rivalry, superpower pressure. कौन सी दिशा असली होती? अब तुम्हारी बारी, कमेंट करके बताओ। इस ऑल्टरनेट दुनिया में भारत का फ्यूचर कैसा होता? Golden age. या एक नया ग्लोबल केओस? मैं बेस्ट कमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूंगा।